हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉप की में। देखिए, आज है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्लास नंबर 7। क्लास 1 से लेकर के 6 तक बिल्कुल सरल और आसान भाषा में हम कवर कर चुके हैं। एक चीज़ आपको आज हम बताने वाले हैं जो कि बेहद ही ज़रूरी है और आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहता है। हर बात को आप क्लियर कट जान लीजिए, वरना बाद में एक ही सवाल को बार बार करते रहते हैं और शुरू में जो बात हम बताते हैं, चाहे वो पुराना ऑडियंस क्यों न है, बात को सुनता ही नहीं है, वो सीधा स्किप करके चला जाता है। चाहे वो टेस्ट संबंधी प्रॉब्लम क्यों ना हो, सुनते नहीं हैं, आप फिर जाके कमेंट करते हैं। यदि जो बात हम बता दिए यहाँ पे और वह बात पुराने ऑडियंस हम नोट कर लेंगे टेलीग्राम में कि ये पुराना ऑडियंस है और ये सवाल हम बार बार क्लियर करके हम यूट्यूब पे बता दिए हैं, अब फिर उस चीज़ों को आपने हमें कमेंट किए, हाँ यदि नहीं समझे तब उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ जो पहले हम यूट्यूब पे बता चुके हैं और उसी चीज़ को लेकर के कमेंट किए तो हम पकड़ लेंगे कि हम जो भी बात बताते हैं शुरुआती में वो आप नोटिस नहीं करते हैं, यानी वो उन चीज़ों को आप सुनते सही से नहीं, सीधा स्किप करके चले जाते हैं, सीधा ग्रुप से ही रिमूव कर देंगे। क्योंकि वो स्टूडेंट हमारी बातों को सुनता नहीं, केवल भुकाने आता है, उसे पढ़ना लिखना कम, भुकाना ज़्यादा रहता है। जब एक बात को हम बार बार बढ़िया समझा देते हैं, फिर भी पुराना भी ऑडियंस पुराना से पुराना रहता है, वो भी आकर के मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आ जाता है, खास करके टेलीग्राम में टेस्ट लेने वक्त। देखिए, न्यू ऑडियंस आपको हम पहले ही बोले हैं कि 2 मिनट समय देकर के सुन लीजिए और पुराने ऑडियंस वो भी बात सुन लीजिए। हम आपको क्लियर कट सब बात समझा देना चाहते हैं, उसके बाद हम पढ़ाएंगे, ठीक है? क्योंकि बात नहीं समझते हैं तो मेरा दिमाग इतना खाता है, स्टूडेंट टेलीग्राम पे भी पुराना ऑडियंस पे आकर के ले कमेंट पे कमेंट, जब समझा देते हैं एक ही बात को फिर भी वही बात, इसका मतलब है वो बात मेरा सुनता नहीं है। हम पकड़ेंगे, रिमूव कर देंगे, कोई फायदा नहीं होगा, फिर पैसा देकर आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है? देखिए, एक चीज़ आपको बताते हैं, क्लियर कट कर देते हैं। यदि न्यू ऑडियंस जुड़े हुए हैं, हमारा टेस्ट लेने का तरीका क्या है, हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, ठीक है? जो आपको ऊपर थंबनेल पे लिखता है फ्री क्लास, फ्री टेस्ट और फ्री पीडीएफ, हो सकता है उसी को देख करके आप क्लिक करते हैं और आप सोचते हैं कि कहाँ फ्री क्लास हो रहा है। देखिए, आपको हम बता देते हैं, हमारे पास न ही लाइव क्लास है, ना ही पेड क्लास है। ध्यान रख लीजिएगा, ना लाइव क्लास, ना लाइव क्लास हम पढ़ाते हैं, ना ही पेड क्लास देते हैं। तब पढ़ाते कैसे, ये समझ लीजिए। हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देते हैं क्लास वाइज, जैसे क्लास नंबर आज 17 है, क्लास नंबर 16 है, क्लास नंबर सब पे देखिए, जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में देखेंगे क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4, इसी तरह से हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, लाइव नहीं रहता है। जैसे कि क्लास नंबर रिकॉर्ड करके हम क्लास नंबर आज 7 देंगे, ध्यान दीजिएगा, क्लास नंबर आज जो 7 देंगे और ये क्लास नंबर 7 में जो भी हम पढ़ाएंगे, यही चीज़ शाम में 8:30 पर टेलीग्राम में टेस्ट ले लेते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो आज आप पढ़े वही चीज़ यदि रात में टेलीग्राम में टेस्ट दे दीजिएगा तो आपके दिमाग में जितना भी कन्फ्यूजन है वो सारा दूर हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, जो ये व्यवस्था हम किए हैं, पढ़ाना और रात में टेस्ट लेना, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है मुझे। और एक चीज़ आपको यहाँ पे हम बता देते हैं, आप बहुत जगह लाइव क्लास भले खरीद लेते होंगे, लेकिन वहाँ पे उस टीचर को आपसे कोई मतलब नहीं है कि आप ग्रो किए या ग्रोथ किए या नहीं किए, क्योंकि वो लाइव क्लास में आया और अपना पढ़ा करके वो चल गए। टीचर को तब स्टूडेंट से मतलब रहता है जब स्टूडेंट का रिजल्ट देखता है कि रिजल्ट स्टूडेंट ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे उसको मतलब नहीं रहता है। ध्यान रख लीजिएगा, केवल वो अपना आया, बैच बेचा, बैच बेच करके चला गया, आप आकर के क्लास पढ़िए, आप ग्रोथ कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर यही देखते हैं। अब कहिए क्यों नहीं इस तरह मेहनत है सर, लाइव क्लास वो ले करके रेगुलर वो टेस्ट क्यों नहीं लेते? क्योंकि रेगुलर टेस्ट लेने में उसे बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा और हम ऐसा कर रहे हैं। हम लाइव क्लास नहीं दे रहे हैं, रिकॉर्ड क्लास नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम रेगुलर टेस्ट ले रहे हैं। जो हम पढ़ाते हैं जिस तारीख को, उसी तारीख का सारा क्वेश्चन हम टेलीग्राम में देते हैं, प्लस उस टेलीग्राम में कुछ क्वेश्चन 1-2 दिन पहले जो पढ़ाए रहते हैं या टेस्ट लिए रहते हैं उसका भी क्वेश्चन देते हैं, ताकि पीछे का भी रिपीट हो जाए। आप ये बताइए, पूरे यूट्यूब में हो सकता है किसी किसी के पास इस तरह का सिस्टम होगा, हमें नहीं लगता है कि इस तरह का सिस्टम होगा, क्योंकि इस तरह का सिस्टम में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और इस तरह के सिस्टम स्टूडेंट का ग्रोथ रेट बहुत हाई रहता है, क्योंकि वो स्टूडेंट अंदर से मोटिवेट रहता है, लगातार टेस्ट देता है, अंदर से सारा क्वेश्चन डाउट क्लियर होते चलता है। कितनों टफ से टफ क्यों नहीं, रोज टेस्ट आप दीजिएगा, रोज पढ़ करके रोज टेस्ट दीजिएगा, हमें गारंटी फुल टू फुल लिख देते हैं कि आपको किसी भी क्वेश्चन को याद करने में
कोई दिक्कत होगा ही नहीं होगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम जो ये प्रोसेस से टेस्ट ले रहे हैं, रिकॉर्ड करके वीडियो दे रहे हैं, क्या बेनिफिट आपको हो रहा है या नहीं है। विस्तृत रूप से, डिटेल रूप से अपने अंदर आत्मा से जो आपको फ़ायदा हो रहा है ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि नहीं लिखिएगा तो हम समझ जाएंगे कि आपको ये बेनिफिट नहीं हो रहा है। नहीं बेनिफिट हो रहा है तब तो फिर जैसे विद्यार्थी पढ़ता है वैसे आप पढ़िएगा, क्योंकि ये सुविधा करने में, रिकॉर्ड करके देना और रेगुलर टेस्ट लेने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अब रही बात लाइव क्लास को लेकर के कि लाइव क्लास सर क्यों नहीं। देखिए, लाइव क्लास इसलिए नहीं लेते हैं सिस्टर, मेरी बात समझिए। लाइव क्लास लेने का मतलब होता है कि एक एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा और एप्लीकेशन में एप्लीकेशन चार्ज लगता है। मुझे खुद अपने अंदर से पैसा देना पड़ेगा। आप सोचिए, हम पैसा दे के उसमें खर्च करेंगे तो ऑटोमेटिक हम आपसे पैसा लेंगे। बात समझिए, क्योंकि एप्लीकेशन पे पढ़ाना का मतलब एप्लीकेशन चार्ज भी लगता है। हाँ, इतना ज़रूर हम कर सकते हैं कि जब कभी भी मेरा एप्लीकेशन आएगा एकदम कम फी में आएगा, सबसे कम से कम फी मिलेगा, पैसा आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन तत्काल एप्लीकेशन नहीं आने वाला, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हमारा बच्चा इसी में एकदम ग्रो कर रहा है। हम रिकॉर्ड करके वीडियो देते हैं और रेगुलर टेस्ट लेते हैं, इसी में बच्चा लगातार ग्रोथ कर रहा है। कुछ कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर लाइव क्लास भी चाहिए। देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं, लाइव क्लास में विशेष कुछ नहीं होता है। सुन लीजिए, लाइव क्लास में ये होगा कि लाइव क्लास हम लेंगे, उसमें हम जो पढ़ाएंगे कमेंट करके तुरंत करंट आप हमसे पूछ लीजिएगा, यही ना होगा। अब रिकॉर्ड क्लास में हम क्या करते हैं, यही ना होगा, यही ना सुविधा है उसमें। लेकिन हम रिकॉर्ड क्लास में भी ये सुविधा देते हैं। अब कैसे सुविधा देते हैं ये समझ लीजिए। जैसे कि हम रिकॉर्ड करके वीडियो डाल देते हैं, मतलब 7 नंबर का हम रिकॉर्ड करके डाल दिए, इसका टेस्ट लेते हैं, तो सप्ताह में एक दिन या फिर रेगुलर की भी व्यवस्था हम कर देंगे। ओरल आते हैं, ओरल का मतलब होता है टेलीग्राम में डायरेक्ट आपसे हम बात करते हैं, आपको जो समस्या होता है डायरेक्ट हमसे बात कर लेते हैं। जबकि लाइव क्लास में ये व्यवस्था नहीं होता। लाइव क्लास में आप कमेंट किए, टीचर देखा तो ठीक है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं है, देखा तो आपका सुनाई, देखा तो ठीक है, कमेंट का रिप्लाई दिया, और नहीं देखा तो नहीं दिया। लेकिन ओरल में तो हम आपसे डायरेक्ट बात करते हैं, तो आप बताइए बेस्ट है या नहीं है कि नहीं है, बेस्ट है। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए सिस्टर। बहुत सारा स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर लाइव क्लास, लाइव क्लास। हम आपको क्लियर कट करते हैं, लाइव क्लास में पैसा लगता है, पैसा हमसे, मेरे घर से ही जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको पैसा देना पड़ जाएगा। इसलिए हमारे उम्मीद से बिना पैसा वाला स्टूडेंट चाहते हैं एकदम फ्री में तैयारी हो जाए सिस्टमेटिक ढंग से, तो जो हम पढ़ाने का तरीका लिए हैं, रिकॉर्ड करके वीडियो डालना और उसी का शाम में टेस्ट लेना। 8:30 पे हम टेस्ट लेते हैं। ये एकदम बेस्ट तरीका है, बिना पैसा का आप तैयारी कर लीजिएगा और खूब सुंदर ग्रोथ होगा। भले इसमें हमको मेहनत बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपके अंदर ग्रोथ कितना हो रहा है ये भी आप जरा अनुभव कीजिएगा। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बता देना चाहते हैं कि टेलीग्राम में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे टेलीग्राम में 50 नंबर का हम क्वेश्चन लिए थे, ये 13 तारीख को टेस्ट लिए थे। जैसे 50 में 50 भी आप मार दीजिएगा तो कभी कभी टेलीग्राम जो है ना 48 नंबर दिखा देता है, 49 नंबर दिखा देता है। ध्यान दीजिएगा, जो इसमें तेज स्टूडेंट होगा ऊपर से लेके वीडियो स्किप कर दिया होगा और डायरेक्ट क्वेश्चन पे गया होगा, ये बात जो बताए वो सुना ही नहीं होगा। और जैसे हमें कमेंट करेगा तैसे हम रिमूव कर देंगे ग्रुप से, डायरेक्ट क्लियर कट। जैसे फालतू कमेंट किया हम रिमूव कर देंगे। फालतू मतलब जो बात बता दिए और उसी चीज़ में डाउट है तब पूछिए, लेकिन उसी चीज़ को बार बार दोहरा रहे हैं तब भगा देंगे। देखिए, टेलीग्राम में जैसे टेस्ट लेते हैं 50 क्वेश्चन रहता है, आप 50 में 50 सही किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी टेलीग्राम क्या करता है, आपको 48 नंबर दे देता है, 49 नंबर दे देता है। आप कंफ्यूज रहते हैं कि हम 50 में 50 सही किए, सर 48 नंबर या 49 नंबर क्यों दिखा है। सबसे पहली बात तो ये, कभी कभी लोगों से गिनने में भी मिस्टेक होता है। एक दो बार आप पहले काउंटिंग कर लीजिए साफ सुथरा कि हाँ मेरा 50 सही हुआ या नहीं हुआ है। काउंटिंग कर लीजिए, 50 में 50 सही है, हो सकता है आपके काउंटिंग में भी मिस्टेक हो, ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट ये हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि टेलीग्राम में टेस्ट देते वक्त कभी कभी नेट का प्रॉब्लम होता है, तो टेलीग्राम को लगता है कि इस क्वेश्चन, मान लीजिए सब क्वेश्चन को आंसर दे दिए, 5 में 5 आंसर दे दिए, उसको कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है टेलीग्राम को, उसको लगता है कि चौथा नंबर का आप आंसर नहीं दिए हैं। बात समझेगा ना, तो वो काउंटिंग करने में एक दो क्वेश्चन मिस्टेक कर देता है, जिसके वजह से एक दो क्वेश्चन जो नंबर आपको कम आ जाता है। हम कम नंबर आपको नहीं देते हैं, हम तो फुल में फुल नंबर देते हैं। ये टेलीग्राम से मिस्टेक हो जाता है काउंट करने में। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को 49 नंबर भी है, 48 नंबर भी है, उसे हम फुल में फुल, 100 में 100 का दर्जा देते हैं कि उसे 100 नंबर हम मानते हैं। यदि कोई व्यक्ति 50 नंबर लाया, 50 में 50, उसे 100 नंबर मिलता है ना, 100% होता है। तो यदि 48 नंबर भी लाया, 49 नंबर भी लाया, तो उसे हम 100 में 100 दर्जा देते हैं, क्योंकि एक दो नंबर जो है टेलीग्राम में कट जाता है धोखा के वजह से। ये टेलीग्राम काउंट नहीं कर पाता सही से, एक आध नंबर कट जाता है। ये सबके साथ नहीं होता है, किसी किसी के साथ होता है।
ठीक है। और एक चीज़ सबके साथ नहीं होता सिस्टर, ये बात एकदम दिमाग में रख लीजिए, किसी किसी के साथ होता है, या फिर कभी कभी टेलीग्राम में नेट की वजह से भी क्वेश्चन जो है एक दो क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है इधर उधर, या फिर आप दाबे होंगे, ऐसे दाब दिए सही मार दिए और टेलीग्राम में सही गलत ले ही नहीं रहा, तब तक अगला क्वेश्चन आ जाता है, उस वजह से भी एक दो नंबर कम आता है। इस तरह की समस्या आपको नेट की वजह से प्रॉब्लम आता है। इसलिए सिस्टर हम आपको क्लियर करके आज हम बता दिए कि किसी व्यक्ति को 50 में 50 सही करने के बाद भी 50 में 50 क्यों नहीं दिखाता। सबका ऐसा नहीं होता है, किसी किसी की दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि टेलीग्राम का ये मिस्टेक है। टेलीग्राम एक दो नंबर जो है कम काउंट कर लेता है, क्योंकि टेलीग्राम में टेस्ट देते वक्त यदि उसको नेटवर्क सही नहीं मिला तो टेलीग्राम को लगता है कि इस क्वेश्चन आप छोड़ दिए, इसका आंसर नहीं दिए, इसलिए वो कम काउंट करके दिखाता है। इसलिए टेंशन नहीं लीजिए। 48 नंबर वाले को भी हम 100 में 100 का दर्जा देते हैं, 49 नंबर लाने वाले को व्यक्ति को भी 100 में 100 का दर्जा देते हैं। आप हमने टीचर हैं, हमने आपको नंबर दे रहे हैं, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। और इस तरह का सवाल हमसे नहीं पूछिएगा बिना मतलब का फालतू जा करके। हम एकदम सबको हम कलेक्शन करते हैं। किसी किसी व्यक्ति का रहता है 40 सही रहता है, उसको 39 दिखाता है, तो आप टेंशन मत लीजिए। एक दो नंबर कट जाता है तो उससे टेंशन नहीं लीजिए, हम उसको फुल में फुल देता है। एक नहीं 40 नंबर है, यदि वो व्यक्ति 39 भी है तो उसको 40 का हम दर्जा देते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। और हाँ, 13 तारीख का रिजल्ट एकदम सुपर डुपर रहा। 297 लोगों ने टेस्ट दिया और एकदम रिजल्ट आप लोग ज़बरदस्त करते जा रहे हैं, बेहतर परफॉर्मेंस। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग करते जाइए। आगे चल करके हम रिकॉर्ड एक चीज़ और आपको बता देना चाहते हैं, सारा चीज़ बता ही देते हैं ओरल टेस्ट के बारे में। देखिए, कुछ दिन के बाद जब सभी 6 चैप्टर को हम कवर कर देंगे, तो 6 चैप्टर कवर करने के बाद ध्यान से सुन लीजिए, अभी 6 चैप्टर कवर करने के बाद उसमें से हम ओरल टेस्ट लेंगे, पूरे 6 चैप्टर जितना वीडियो हम पढ़ाए हैं। ठीक है, उसमें से ओरल टेस्ट में यदि आपका संतुष्टिपूर्ण जवाब दिए, तो संतुष्टिपूर्ण जवाब देने के बाद संतुष्टिपूर्ण यदि जवाब दिए तो फिर हम 100 स्टूडेंट का एक ओरल ग्रुप बनाएंगे, जिसमें कि रेगुलर टेस्ट लेंगे ओरल के हिसाब से। टेस्ट तो एक अलग हुआ, फिर ओरल डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें एक तरह से व्यवस्था हम करने वाले हैं, इसलिए जो भी पीछे हम पढ़ाए हैं सबका एकदम कलेक्शन सही से याद करते हुए चले जाइए। ठीक है, चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन पे। कहता, दुर्घटनाग्रस्त मरीज को रेफर करते समय कौन सा जैविक चिन्ह आकलित करना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। जैविक यानी वाइटल साइन। वाइटल साइन क्या होता है? 4 जैविक चिन्ह में आता है। जैविक चिन्ह आप याद कर लीजिएगा, जैविक चिन्ह कौन कौन सा होता है। देखिए, जैविक चिन्ह में 4 चीज़ों को हम काउंट करते हैं। चारों चीज़ याद रख लीजिए। पहला होता है बॉडी टेम्परेचर, दूसरा होता है पल्स रेट यानी हार्ट रेट, ठीक है। तीसरा होता है रिस्पिरेशन टेस्ट, ठीक है, रिस्पिरेशन रेट और ब्लड प्रेशर। यदि हिंदी में इसे दिखेगा, चारों बात को आप याद रख लीजिए इंग्लिश में। टेम्परेचर, पल्स रेट यानी हार्ट रेट, ठीक है, रिस्पिरेशन रेट और ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर। अब हिंदी में भी याद रख लीजिएगा, हिंदी में याद रख लीजिएगा तापमान, ध्यान दीजिएगा, तापमान, ठीक है, और रक्तचाप, ठीक है। उसके बाद नाड़ी यानी हृदय गति, ठीक है, और श्वसन दर। ये 4 चीज़ जो है वाइटल साइन के अंतर्गत आता है। मतलब कहने का मतलब हुआ, किसी का श्वसन दर चलिए नहीं रहा तो हम उसको क्या करेंगे? मृत घोषित कर देंगे, सांस ही नहीं चल रहा, बंद हो गया। किसी का हार्ट चलिए नहीं, हार्ट काम ही नहीं कर रहा है, तो क्या कर देंगे? मृत कर देंगे। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर है ही नहीं, कोई प्रेशर है ही नहीं, वो शांत है। समझ रहे बात को? ये 4 चीज़ों को आप देख करके क्लियर कर सकते हैं कि ये पेशेंट जो है सही अवस्था में है या फिर इस दुनिया से चले गए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये चारों चिन्ह को वाइटल साइन यानी जैविक चिन्ह के रूप में इंगित करते हैं। तापमान, रक्तचाप, नाड़ी यानी हृदय गति और श्वसन दर, ये चारों चीज आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त मरीज को रेफर करते समय कौन सा जैविक चिन्ह आकलित करना आवश्यक नहीं। जैविक चिन्ह है, लेकिन वो 4 जैविक चिन्ह में से किसको आकलित करना जरूरी नहीं है। देखिए, टेम्परेचर, देखिए यदि कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उसके शरीर, देखिए अब किस तरह का दुर्घटना हुआ है ये देखना पड़ता है। उस कंडीशन में दुर्घटनाग्रस्त में टेम्परेचर को देखना जरूर होता है कि शरीर से कहीं टेम्परेचर लो तो नहीं हो रहा है। रेफर करते वक्त टेम्परेचर को भी नोट करना जरूरी होता है। श्वसन दर को देखना जरूरी होता है। श्वसन दर मतलब उसका सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं कि मरिए गया, सांसें नहीं चल रहा है और रेफर करके भेज दिए, बात समझे? तो श्वसन दर भी देखना जरूरी होता है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर है कि नहीं, उसका ठीक ठाक ढंग से है कि नहीं है, वो भी देखना जरूरी होता है। अब देखिए,
श्वसन दर जब आप देखिएगा, उसी जैसे श्वसन दर देखिएगा, आप नाड़ी पकड़िएगा, नाड़ी जैसे पकड़िएगा ना, यदि नाड़ी चल रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हृदय धड़कन भी चल रहा है। अब उसके लिए स्पेशल हृदय धड़कन चेक नहीं किया जाता है, समझ रहे बात को। श्वसन चेक कर लिए, इसका मतलब उसका क्या है, हार्ट जो है उसका चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही कह रहा, कौन सा जैविक चिन्ह आकलित करना जरूरी नहीं है, तापमान देखना जरूरी है, श्वसन देखना जरूरी है। श्वसन दर देख लिए, उसी से हृदय जो है ना, हृदय धड़कन पता चलेगा। रक्तदाब भी देखना जरूरी है, ठीक है। अब स्पेशल अलग से हृदय धड़कन चेक करना ये जरूरी नहीं है, बात समझे कि ना। 3 चीज देख लिए, समझ लिए, चौथा चीज भी ऑलरेडी क्या हो गया, पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो तापमान, श्वसन दर और रक्तदाब, ये दुर्घटनाग्रस्त में देखना जरूरी होता है। जैविक चिन्ह बता दिए 4 होते हैं, लेकिन स्पेशल हृदय धड़कन अलग से चेक करने की जरूरत नहीं होता। तो कहता कौन आकलित करना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है हृदय धड़कन, ये आवश्यक है, ये आवश्यक है, ये आवश्यक है। यदि दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसे रेफर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे सवाल है आपका, कहता निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, रिकॉर्ड और रिपोर्ट के बारे में संक्षिप्त शब्दों में हम क्लियर कर देते हैं। वैसे इसके बारे में हम डिटेल से भी लाएंगे, जब वीडियो आपका सब चैप्टर वाइज क्लियर हो जाएगा तो फिर डिटेल से हम भी क्लास लाने का कोशिश करेंगे। और डिटेल क्लास जो है आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे डिटेल पढ़ाने का मतलब है वहाँ पे हर तरह का सवाल आपको पूछने में आसानी होगा, और वहाँ पे जो भी हम पढ़ा कर रखेंगे डाटा वो क्लियर वहाँ पे जमा रहेगा। तो डिटेल जब भी आएगा तो एप्लीकेशन पे हम लाने की कोशिश करेंगे, वैसे कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पे ही आए, ठीक है। और एप्लीकेशन पे भी लाएंगे तो एप्लीकेशन उसमें चार्ज लेगा, और चार्ज लेगा तो जितना उसका चार्ज लेगा केवल वही हिसाब से लेगा, हम पैसा आपसे कमाने के लिए नहीं आए, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा रिकॉर्ड और रिपोर्ट। पहले रिकॉर्ड और रिपोर्ट समझ लीजिए क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, रिकॉर्ड सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्स द्वारा व्यक्ति या परिवार या समूह को प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवा संबंधी गतिविधि, आंकड़े या अन्य जानकारी को उपयुक्त डायरी या रजिस्टर में लिखित रूप से प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है, रिकॉर्ड कहलाता है। कहने का मतलब हुआ, कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है गए, ठीक है, कोई व्यक्ति या कोई परिवार, मान लीजिए कोई परिवार में ही गए, ठीक है। जब भी आप परिवार में जाते हैं तो उस परिवार का मुखिया को देखते हैं, उस परिवार में जो सदस्य हैं और उस परिवार में क्या प्रॉब्लम है, वहाँ की क्या व्यवस्था है, रोग क्या है, कि किस वहाँ हेल्थ एजुकेशन के बारे में भी बताते हैं, लोगों को बताते भी कि बीमारी के बारे में, उसके बारे में जितना भी डाटा, यानी कोई परिवार को आप होम विजिट करने गए, उस परिवार के बारे में जितना डाटा आप कलेक्शन किए वो डायरी में आप लिखित तौर पे क्या करते हैं, रखते हैं। जो लिखित तौर पे रखते हैं, यदि कोई बीमारी है, उस बीमारी का आप बारे में पूछे, पूरा उसका हिस्ट्री लिए, पहले आप कहाँ दिखाए या कब से बीमारी है, सारा चीज़ को आप क्या करते हैं, एक डायरी में लिख करके रखते हैं। जो डायरी में लिख करके रखे ना, वही हुआ रिकॉर्ड, बात समझे कि नहीं। और रिकॉर्ड जब भी होता है एक समयबद्ध, मतलब उसका एक टाइम, जिस समय आप रिकॉर्ड पूछे पेशेंट से उसी समय, अब ये व्यक्तिगत से भी किसी से भी पूछ सकते हैं, या परिवार या सामूहिक रूप से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कम्युनिटी में भी पूछ सकते हैं। उस समय जितना भी पूछेंगे उसी समय एकदम नोट करते चले जाना। वो कहेगा पेट दर्द करता है, माथा दर्द करता है, या इस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ, तो सारा चीज़ को तुरंत आप नोट करते चलिएगा डायरी में या रजिस्टर में। जो नोट कर रहे हैं एकदम करंट तुरंत, क्योंकि आप उससे पूछ लिए, घर में जाकर नोट कीजिएगा, बात समझिए, तब तक आप भूल जाइएगा, आपके दिमाग में याद नहीं रहेगा। वो कहेगा पेट दर्द कर रहा था, तो आप कहीं हो सकता है लिख दीजिएगा माथा दर्द कर रहा, तो रजिस्टर क्या शुद्ध होगा, साफ सुथरा होगा, नहीं होगा, यानी आपका रिकॉर्ड साफ सुथरा नहीं होगा। रिकॉर्ड जब भी लीजिए, जिस समय पूछ रहे हैं उसी समय एकदम नोट करते हुए चले जाइए, यही है रिकॉर्ड का सही शब्द। अब यही रिकॉर्ड मान ली कि किसी परिवार फैमिली को विजिट किए और सारा चीज़ उस फैमिली के बारे में लिख लिए, वहाँ पे क्या बीमारी, वहाँ की क्या व्यवस्था है, किस तरह लोग रह रहे हैं, क्यों, आगे की क्या है, पीछे की क्या हिस्ट्री है, सारा हिस्ट्री आप लिख लिए। जब तक वो हिस्ट्री आप रखे हैं लिख करके, तो वो रिकॉर्ड के रूप में। वही हिस्ट्री और रिकॉर्ड जब आप आगे उच्च अधिकारी को सौंपते हैं तो वो रिपोर्ट कहलाता है। नहीं कहते हैं अपने से उच्च अधिकारी को रिपोर्ट सौंप कीजिए, रिपोर्ट सौंपिए, यानी आपके पास जितना डाटा है जो आप कलेक्शन किए वो उच्च अधिकारी को दे देते हैं, तो वही रिपोर्ट हो जाता है। यानी कोई पेशेंट के बारे में जितना सवाल पूछे, उसके बारे में जो जो बीमारी के बारे में पूछे, जो आप लिख कर रखे हुए हैं हार्ड कॉपी में, वो होता है रिकॉर्ड, ध्यान रखिए। यही रिकॉर्ड जब अपने से उच्च अधिकारी को ये रिकॉर्ड यानी ये हार्ड कॉपी दे देते हैं तो वो रिपोर्ट कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, रिपोर्ट कहलाता है। अब ये ध्यान रखिएगा, रिकॉर्ड और रिपोर्ट के बारे में और भी डिटेल से हम वीडियो ला देंगे, दिक्कत नहीं है, संक्षिप्त में आपको समझा रहे हैं। तो रिकॉर्ड समझ गए,
रिपोर्ट समझ गए। रिकॉर्ड क्या होता है? तुरंत जो लिखे आप किसी भी रोगी के बारे में जितना भी डाटा लिख करके रखे हैं या होम विजिट किए हैं, वो जो लिख करके रखे हैं हार्ड कॉपी में, वो रिकॉर्ड है। जब वही हार्ड कॉपी किसी ऊपर उच्च अधिकारी को दे दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा? रिपोर्ट होगा। रिकॉर्ड हमेशा लिखित होता है, जबकि रिपोर्ट, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्ट मौखिक भी होता है, लिखित भी होता है। अब कहिएगा मौखिक और लिखित क्यों होता है? रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड हमेशा जो है लिखित ही क्यों क्यों? तो देखिए, रिकॉर्ड जो आप लिखिएगा, ऐसा नहीं कि अभी पेशेंट से पूछे 1 घंटा के बाद लिखिएगा, वो नहीं, तुरंत पूछते गए लिखते चले गए, पूछते गए लिखते चले गए, वो रिकॉर्ड लिखित होता है। अब मौखिक कैसे होता है ये समझ लीजिए। कभी कभी आप डॉक्टर देखे होंगे कि मान लीजिए उच्च अधिकारी आपसे पूछ लिया कि आपने जो हम विजिट करने के लिए गए उसके बारे में जितना भी रिकॉर्ड है वो हमको दे दीजिए। जब आप ये रिकॉर्ड दे देते हैं तो वो क्या कहलाता है? रिपोर्ट कहलाता है। या फिर कभी कभी डॉक्टर देखते होंगे कि निचले अधिकारी को फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि आपने जो हम विजिट करने के लिए गए वहाँ की स्थिति क्या है, तो आप बताइए। फ़ोन से जो डायरेक्ट उसे बता दिए वो क्या हो गया? मौखिक नहीं हुआ। तो रिपोर्ट मौखिक और लिखित दोनों जाता है, जबकि रिकॉर्ड क्या जाता है? लिखित जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, सवाल के ऊपर हम चलते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, रिकॉर्ड संस्थान का हृदय होता है, क्योंकि देखिए किसी भी पेशेंट को आप देखे हैं उसका सारा रिकॉर्ड रहेगा, तभी तो आप आगे चल करके कोई भी दिक्कत होगा तो आप बच सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी संस्थान का वो हृदय होता है। अब कोई भी संस्थान है उसमें किसी चीज़ का रिकॉर्ड ही नहीं, फिर वो संस्थान किस काम का रहेगा? कोई काम का रहेगा नहीं। अब देखिए, रिकॉर्ड से और भी बेनिफिट होता है कि मान लीजिए कि आपके पास जितना पेशेंट आया, 100 पेशेंट आया मान लीजिए डायबिटीज का, ठीक है, 100 पेशेंट में से 70 पेशेंट को आप ठीक कर दिया और इसका रिकॉर्ड है, तो पीछे का रिकॉर्ड देख करके भी लोग आ जाता है कि नहीं देखिए वहाँ पे पेशेंट जितना भी जा रहा है अधिकतर ठीक होते ही जा रहा है। या फिर कोई पेशेंट को आप देखें, ठीक है, उसका रिकॉर्ड आप लिख करके नहीं रखें सही से, क्या है नहीं है, वो पेशेंट घर गया और डेथ कर गया। अब क्या होगा? उसका गार्जियन आकर के आपके ऊपर क्लेम लगा देगा। मान ली वो पेशेंट गया, जहर खा लिया, मर गया। अब क्या होगा? गार्जियन कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये जहाँ गया दिखाने के लिए वही लोग जहर खिला दिया, मर गया। तब बचिएगा कैसे? यदि आपके पास रिकॉर्ड है उस पेशेंट को क्या क्या देखे हैं, वो चीज़ आपके पास है, तो आप तो कह सकते हैं ना कि इसका सारा डाटा है, हमने इसको किस तरह से इलाज किए, सब कुछ देख लीजिए डाटा। इस डाटा के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, यानी कानूनी कार्रवाई में भी आप बच सकते हैं। इसलिए बिना रिकॉर्ड का कोई भी संस्थान चल ही नहीं सकता है, इसलिए रिकॉर्ड इज द वेस्ट। इसलिए किसी भी संस्थान का रिकॉर्ड क्या होता है? हृदय यानी हार्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द क्या है? करेक्ट है, यानी ये तो सत्य है। दूसरा कहता है रिकॉर्ड संस्थान का आंतरिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल, आंतरिक स्थिति यानी कहने का मतलब हुआ रिकॉर्ड यदि किसी चीज का आंतरिक स्थिति, कहने का मतलब आप मान लीजिए आपको रिकॉर्ड हम दे देंगे, कोई हॉस्पिटल ले लेते हैं और वहाँ का रिकॉर्ड दे देंगे कि देखिए भाई यहाँ पेशेंट 100 पेशेंट आया डायबिटीज का, 70% ठीक हो गया। आप क्या अनुमान लगाइए? लगता है वहाँ की व्यवस्था बहुत तंदुरुस्त है, वहाँ बहुत सुंदर ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं है? यानी रिकॉर्ड से कोई भी व्यक्ति, यदि कोई कोई बाहर से भी व्यक्ति चेक करने के लिए आया, जांच करने के लिए आया, या कोई पत्रकार भी आया, तो क्या करेंगे? आपका रिकॉर्ड देखेंगे। या कोई कानूनी कार्रवाई भी हुआ, कोई तरह केस भी हुआ, तो आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे। यदि आपका रिकॉर्ड बेस्ट है तो वहाँ से भी आप बच सकते हैं। समझे कि नहीं? ये आंतरिक स्थिति को भी प्रदर्शित करता है। इसका मतलब अंदर का जो है सब कुछ एकदम क्या है? ठीक ठाक है, यदि आपका रिकॉर्ड अच्छा है तब। ठीक है, और रिकॉर्ड खराब है तो इसका मतलब आंतरिक स्थिति आपका क्या है? बिल्कुल ठीक है, हॉस्पिटल का व्यवस्था सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो रिकॉर्ड जो है संस्थानों का आंतरिक स्थिति को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, रिकॉर्ड आपका अच्छा है तो लोग ऐसे भी अनुमान लगता है उस हॉस्पिटल की व्यवस्था, अंदर का स्टाफ, सभी लोग, नर्स पेशेंट के ऊपर अच्छे ढंग से ध्यान देते हैं, सही ढंग से ट्रीटमेंट करते हैं, टाइम टू टाइम साफ सफाई होता है। समझे ना? उसका एक रिकॉर्ड बना हुआ रहता है। ठीक है, मतलब हर तरह का रिकॉर्ड हो सकता है, इसलिए कि केवल यही रिकॉर्ड साफ सुथरा को लेकर के नहीं, पेशेंट के इलाज की वो भी रिकॉर्ड बना होता है। इसलिए रिकॉर्ड किसी भी संस्थान का हृदय होता है, उसके आंतरिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। रिकॉर्ड संस्थान कानूनी दस्तावेज के रूप में भी कार्य करता है। कोई पेशेंट यदि डेथ कर गया, बात समझ लीजिए, कोई पेशेंट डेथ कर गया, अब यदि केस हो गया तो केस जब होगा, पुलिस जब आएगा, कोर्ट में जाइएगा तो क्या दिखाइएगा? आप बताइए, यदि कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखे उसका, कोई लिखित रखे ही नहीं दस्तावेज, तो फंस नहीं जाइएगा। लेकिन लिखित रखे हैं कि इसका इस तरह ट्रीटमेंट किए, इसका इस तरह से इलाज किए, इस तरह से हम दवाई दिए हैं, तब उस आधार पर आप बच सकते हैं। गलत दवाई दिए तब तो फिर आप गलत में चले जाइएगा। ठीक है, इसलिए रिकॉर्ड होना भी जरूरी है। उस रिकॉर्ड का आधार पे आप कानूनी तौर पे भी क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। या फिर किसी पेशेंट को इलाज किए, घर जाते मर गया, घर जाते मर गया, तो मर गया तो वो किस वजह से मरा, आपका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, और वो मरा क्यों, उसके वजह से चेक हो जाएगा। तो यदि आपका रिकॉर्ड ठीक ठाक है, आपने सही से इलाज किए, तो आप कानूनी तौर पे भी क्या हो जाइएगा?
बच जाइएगा। इसलिए सभी पेशेंट, जितना भी पेशेंट को देखते हैं, उसका एक रिकॉर्ड डाटा होना जरूरी है। आपको हम क्लियर कट करते हैं। हम एक बार हॉस्पिटल गए थे, किसी हॉस्पिटल का हम प्रॉपर नाम नहीं लेंगे। हम गए वहाँ पे, हम बेड पे सोए हुए हैं, हम देख रहे हैं एक सिस्टर देख कमरा एकदम लिखते जा रहा। अब लगता है वो आया है ड्यूटी पे, जब वो आई है तो शुरुआती से एकदम लिख रहा है, 4 घंटा 5 घंटा लिख रहा पढ़ पढ़ा। लिखने का क्या जरूरत है, लोगों को रोगी दिखे नहीं, वो रिकॉर्ड रख रहा है। क्योंकि रिकॉर्ड नहीं रखेगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिएगा बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप काम करते होंगे, देखिएगा एक सिस्टर जो है उसको देख रहा है तो दूसरा सिस्टर उसको क्या कर रहा है, मेंटेन करते जा रहा है एकदम। यानी रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। इसलिए रिकॉर्ड हृदय होता है, आंतरिक स्थिति को प्रदर्शित करता है, कानूनी दस्तावेज में भी काम करता है। उपयुक्त क्या हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। ठीक है, और रिकॉर्ड के लिए और बढ़िया से डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। आपको जरूरत होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। टाइम लगेगा लेकिन वीडियो आएगा हर तरह का। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि कौन सा रिकॉर्ड संग्रह स्थल पर आधारित है। संग्रह स्थल मतलब हुआ जैसे शिविर में गए, वहां पे गए, हर तरह के लोग आया, उसका एक संग्रह किए। या विद्यालय गए, वो संग्रह स्थल हुआ। ठीक है, या आंगनबाड़ी केंद्र गए, वो भी संग्रह स्थल हुआ। ठीक है, अब व्यक्तिगत रिकॉर्ड, किसी व्यक्ति का एक रिकॉर्ड ले रहे हैं तो वो संग्रह स्थल में काउंटिंग नहीं होता। संग्रह स्थल मतलब कोई एक जगह पे जहाँ शिविर लगाए, एक विद्यालय है या आंगनबाड़ी केंद्र, वहां जो डाटा कलेक्शन कर रहे हैं वो होता है संग्रह स्थल में। ठीक है, व्यक्तिगत रिकॉर्ड ले रहे हैं तो ये संग्रह स्थल के अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा रिकॉर्ड संग्रह स्थल पर आधारित नहीं है, तो स्वास्थ्य शिविर तो है, कहीं पे शिविर हम लगाए और वहां पे संग्रह कर लिए। स्थल, कोई स्थल पे जाकर के शिविर लगा दिए। अब व्यक्तिगत तो लोग को बुला करके भी हॉस्पिटल में भी आता है, वहां पे ले लेते हैं। ठीक है, तो वो व्यक्तिगत जो है संग्रह स्थल पर आधारित तो नहीं होते हैं। ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र भी होता है संग्रह स्थल पर, विद्यालय स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी संग्रह स्थल पर होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रिकॉर्ड जो होता है ये संग्रह स्थल पर आधारित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये बता देते हैं, क्योंकि किसी किसी स्टूडेंट को समझना कम, आंसर का मतलब ज़्यादा रहता है। जब समझा देते उसी में समझ लिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे एक चीज़ और बता देते हैं, हम आपको पीडीएफ भी दे दिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, 1 से लेकर 5 क्लास तक। हम बोले थे संडे को रात में टेस्ट खत्म होने के बाद दे दिए हैं। जिसके पास नहीं है देख लीजिएगा टेलीग्राम में, पीडीएफ साप्ताहिक हम दे रहे हैं। निम्न में से कौन सा रिकॉर्ड गुण नहीं है, रिकॉर्ड का कौन सा गुण नहीं है। देखिए, जब भी रिकॉर्ड कीजिएगा समय की बद्धता जरूर होना चाहिए। टाइम पे रिकॉर्ड कीजिए, जिस समय पेशेंट को देख रहे हैं उसी समय रिकॉर्ड कर लीजिए। यानी टाइम पे रिकॉर्ड करना बहुत ही जरूरी है, समय बद्धता जरूरी है। ऐसा नहीं अभी पेशेंट को देख लिया, घर में जाएंगे फिल्म उलिम देख लेंगे, फिल्म उलिम देख लेने के बाद या इधर उधर घूम लेने के बाद अब चलते हैं देखते हैं पेशेंट को पूछे थे क्या क्या बात वो बताया था, अब लिखते हैं डायरी में। पता चला वो बताया था पेट दर्द के लिए तो आप माथा दर्द लिख दीजिएगा। कहेगा हमको पैर में दर्द था तो आप माथा में दर्द लिख दीजिएगा। बात समझे? कहेगा ब्लड प्रेशर लो था तो लिख दीजिएगा। क्योंकि याद भूल जाता है, लोग भूल जाता है। इसलिए जिस समय देखिए उसी समय एट ए टाइम जो है रिकॉर्ड कर दीजिए। इसलिए रिकॉर्ड में समयबद्धता एकदम बेहद ही जरूरी होता है। आप खास करके हॉस्पिटल में जाइएगा, जिस समय जिस शिफ्ट का नर्स का ड्यूटी रहता है वो कोशिश करता है कि उस शिफ्ट में जितना भी चीज हुआ है उसी समय रिकॉर्ड करके हम चले जाएं। वो छोड़ता नहीं कि अगले शिफ्ट में आएंगे या दूसरे दिन रिकॉर्ड करेंगे, वो नहीं होता। क्योंकि रिकॉर्ड को चेक भी किया जाता है, ध्यान रखिए। इसलिए एट ए टाइम रिकॉर्ड, यानी जिस समय आप देखें उसी समय रिकॉर्ड कर लेना बेहद ही जरूरी होता है। इसलिए रिकॉर्ड में समयबद्धता गुण तो होता ही होता है, गोपनीयता भी होता है। अब ऐसा नहीं कि किसी का रिकॉर्ड किसी को दिखाते चलिएगा, ऐसा नहीं होता। गोपनीयता था, संपूर्णता कहने का मतलब हुआ जो भी डाटा पेशेंट का लीजिएगा उसका एकदम क्लियर कट डाटा, सारा डाटा उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आए एक दो बात पूछ लिए, अच्छा बताइए तो माथा दर्द कर रहा है, हाँ माथा दर्द कर रहा है, ठीक है एक दवा दे देते हैं। उसमें पूछना है कि आखिर माथा दर्द का वजह क्या, उससे पहले भी उसे माथा दर्द हुआ है, ये रेगुलर हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। बात समझे? ये पहले कहीं चिट्ठा दिखाएं, ये सब ना डाटा हुआ। ये सीधा आए माथा दर्द कर रहा है, ठीक है ट्रीटमेंट दे दिए, हटाइए हटाइए, डाटा नहीं। किसी भी चीज़ का डाटा एकदम क्लियर कट साफ सुथरा नहीं। वैसे हॉस्पिटल में जाता तो सारा डाटा ले ही लेता है, पहले चिट्ठा दिखाएं, पहले का चिट्ठा दिखाइए, ठीक है। तो सारा डाटा यानी संपूर्ण जानकारी उसमें होना चाहिए, लिखा होना चाहिए पूरा डाटा उस पेशेंट का। तब तो एनालिसिस करने बनेगा, तब तो उस बीमारी क्या बीमारी है डायग्नोसिस करने बनेगा। समझ रहे बात को? इसलिए रिकॉर्ड में संपूर्णता होना बहुत जरूरी है, गोपनीयता होना बहुत जरूरी है, समयबद्धता होना जरूरी है। लेकिन सामान्यता यानी जनरल ये होना जरूरी नहीं है। सामान्यता या जनरल का मतलब ये नहीं हुआ कि अभी रिकॉर्ड लिए और जब मन हुआ अभी हम पूछ लिए पेशेंट से, अब बाद में जाकर रिकॉर्ड कर लिया, जब मन हुआ तब नहीं। सामान्यता उसमें नहीं होता है। तो समयबद्धता होता है, ध्यान रखिएगा। रिकॉर्ड में समयबद्धता होता है, गोपनीयता होता है, संपूर्णता होता है।
ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, कहता कौन सा गुण नहीं है, तो गुण नहीं है सामान्यता यानी जनरलता नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है कि ग्राम अभिलेख निम्न में से किसकी जानकारी नहीं देती है। ग्राम अभिलेख का मतलब हुआ उस गांव के बारे में जितना पेशेंट देखे या उस गांव की सारी जानकारी जिस लेख में लिखा हुआ रहता है वही होता है अभिलेख। मतलब पूरा लेख आप लिख लिए, रिकॉर्ड कर लिए या अपने डायरी में नोट कर लिए, वही होता है ग्राम अभिलेख। मान लीजिए आपको विजिट करना फलना गांव के, कोई गांव आपके पास है, वही गांव का आप विजिट करते जाते हैं, उस गांव को उस गांव में पेशेंट देखते हैं, तो सारा उस गांव का जो है डाटा कलेक्शन आपके पास रहता है, तो वही होता है ग्राम अभिलेख। तो ग्राम अभिलेख में क्या होता है, यदि कोई गाँव में जाता है तो क्या परिवार की संख्या काउंट नहीं रहता है, परिवार की संख्या रहता है, महिलाओं की संख्या रहता है, कितना महिला संख्या है, ठीक है। अब प्रजनन योग्य दंपति मतलब जो डिलीवरी कर लिया है, ठीक है, जो डिलीवरी है या बच्चा लाना चाहता है, उन सारे दंपतियों का भी कलेक्शन रहता है ग्राम अभिलेख में। परिवार का भी संख्या रहता है, उस गांव में टोटल कितना परिवार है, महिलाओं की संख्या कितना, ये दिखाता है। अब है बहिरंग मरीज। बहिरंग मतलब समझते हैं, बहिरंग का मतलब होता है बाहर वाला, ठीक है, या दूसरे शब्दों में आप समझ लीजिए बहिरंग का मरीज का मतलब ही हो गया बाहर वाला, मतलब उस गांव का वो जिस गांव का वो ग्राम अभिलेख है उस गांव का वो मरीज है ही नहीं है। मान लीजिए कि गांव में है, जिस गांव में उसी गांव में कोई क्लिनिक है, बाहर से कोई पेशेंट आया, वो दिखाया, चिट्ठा लिया और दवा दिया और चला गया, तो वो बहिरंग में आता है। या फिर दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि डॉक्टर के पास पेशेंट आया, ठीक है, कोई पेशेंट आया, दिखाया, चिट्ठा लिया और लेकर के निकल गया, अपना घर चला गया, वो भी बहिरंग में आता है। यदि वो भर्ती हो जाता वहाँ पे तो वो बहिरंग में नहीं आता, ध्यान रखिएगा। यदि कहीं डॉक्टर के पास जाकर के भर्ती हो गया तो बहिरंग में नहीं आता। बहिरंग में सीधा होता है कि सिंपल जो है वो आया, दिखाया, अपना चिट्ठा लिया और चला गया, वो कहीं से भी आता, दिखाया चला। बहिरंग का मतलब होता है बाहर वाला, वो वहाँ का नहीं है, ठीक है। तो यही कहता है ग्राम अभिलेख में निम्न में से कौन सी जानकारी नहीं होती है। ये बहिरंग यानी बहिरंग मतलब बाहर वाला मरीज आकर के दिखा के चला गया, यदि वहाँ क्लिनिक है तो उसकी जानकारी ग्राम अभिलेख में नहीं रहता है। बाकी परिवार का रहता है, महिलाओं का रहता है, प्रजनन योग्य दंपति का रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। आगे कहता है रेफरल स्थिति में नर्स का कार्य नहीं है। देखिए यदि किसी को रेफर कर रहे हैं तो उसमें क्या है, देखिए रेफरल स्थिति में कार्य का नहीं है। रोगी को रेफर करते समय आपातकालीन उपकरण रोगी वाहन में जांच लेना चाहिए। यानी मान लीजिए कि कोई तरह का दिक्कत हुआ, कहीं कहीं सांस नहीं चल रहा है या हार्ट उसका नहीं चल रहा है, या फिर ब्लड प्रेशर नापने वाला चीज़, मतलब जो आपातकालीन उपकरण वो आप जो है साथ में ले लीजिए आपातकालीन, ताकि दिक्कत नहीं हो, कोई तरह की दिक्कत हो तो बीच बीच में उसको देखते रहें, ठीक है। रोगी को आईवी फ्लूइड दिया जाना चाहिए। रेफरल कार्ड की पूर्व पुष्टि यानी रेफर जो आप कर रहे हैं वो कार्ड उसका बना हुआ रहना चाहिए, पहले क्या क्या इसका डायग्नोसिस मैंने इसका ट्रीटमेंट क्या क्या किए वो पूरा कार्ड बना हुआ रहना चाहिए, पूरा डिटेल सारा जानकारी उस कार्ड में रहना चाहिए, ठीक है। रोगी को हतोत्साहित, क्या रोगी को डराइएगा, रेफर कर रहे हैं, रेफर करते हुए जाइएगा, कहिएगा चल ना बड़का हॉस्पिटल में तुम्हारा जो है ना वहाँ पे फाड़ेगा चीरेगा, उसको डराइएगा, नहीं डराइएगा, नहीं। तो ये कह रहा है कि रेफर करने की स्थिति में नर्स क्या नहीं कर सकता वैसे नहीं कर सकते हैं, नर्स क्या क्या करता है उसके बारे में हम नहीं दे सकते, लेकिन डराना नहीं है पेशेंट को, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ कह रहा है रोगी को हतोत्साही करना, डराना, धमकाना, नहीं, ये नहीं करना है, ध्यान रखिएगा रेफरल में, ठीक है। बाकी ये तीनों होगा, रोगी को हतोत्साहित नहीं करना, डराना नहीं है, ध्यान रखिए। तो वही कहता है रेफर की स्थिति में नर्स का कौन सा कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्न में से संचयी रिकॉर्ड का उदाहरण नहीं है, ध्यान दीजिएगा, संचयी रिकॉर्ड का उदाहरण नहीं। देखिए संचयी मतलब होता है जैसे 6 महीना में, साल भर में सारा रिकॉर्ड रहता है, तो इसमें कह रहा है कि वार्षिक रिकॉर्ड, ये तो संचयी रिकॉर्ड है, छमाही भी है, विद्यालय स्वास्थ्य रिकॉर्ड ये भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से किस टीकाकरण, परिवार स्वास्थ्य समस्या, परिवार के प्रकार, सामाजिक स्थिति आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि निम्न में से किस में टीकाकरण, परिवार स्वास्थ्य समस्या, परिवार के प्रकार, सामाजिक स्थिति, ठीक है, आदि की जानकारी प्राप्त है। देखिए ग्राम अभिलेख में तो रहता ही है, गांव का अभिलेख हो तो ऑलरेडी रहेगा। परिवार फोल्डर यानी कोई परिवार को देखने के लिए, फैमिली होम विजिट करने के लिए उसका फोल्डर रहता है, ठीक है। और संचयी रिपोर्ट यानी 6 महीना वर्ष भर का जो रिपोर्ट रहता है वो संचयी रिपोर्ट में आता है। तो बताइए,
कहता है कौन सा टीकाकरण टीकाकरण परिवार समस्या या परिवार के प्रकार सामाजिक स्थिति रहता है। देखिए टीकाकरण कर रहा है, यदि मान लीजिए ग्राम अभिलेख में है तो ग्राम अभिलेख में भी रहता है टीकाकरण हुआ। टीकाकरण ग्राम अभिलेख का मतलब उस गांव में जितना भी हुआ, ठीक है। टीकाकरण परिवार की समस्या ग्राम अभिलेख में रहेगा। परिवार का प्रकार भी रहेगा। सामाजिक स्थिति ये भी रहेगा। तो ग्राम अभिलेख में जो है सामाजिक स्थिति भी रहता है, परिवार का प्रकार, ठीक है, ये परिवार फोल्डर, संचय यानी संचय, ये सभी चीज़ जो है देख रहे हैं आप। टीकाकरण, परिवार की समस्या, परिवार का प्रकार, सामाजिक स्थिति, ये सभी चीज़ों में रहता है। बात समझे? तो कहते हैं जानकारी किससे प्राप्त की जा सकती है, तो ये सभी से प्राप्त किया जा सकता है। ग्राम अभिलेख भी लीजिएगा तो उसमें भी टीकाकरण के बारे में जानकारी मिल जाएगा। परिवार स्वास्थ्य की समस्या के बारे में जानकारी मिलेगा। परिवार का प्रकार के सामाजिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलेगा। या परिवार फोल्डर भी लीजिएगा तो उसमें भी जानकारी मिलेगा। संचय रिपोर्ट लीजिएगा, यानी 6 महीना साल भर का जो संचय रहता है उस रिपोर्ट में भी मिल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि शुरुआती में कुछ वर्ड को समझाना मुझे बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नहीं समझाते हैं तो फिर स्टूडेंट इतना समय मेरा खाने लगता है कि मत पूछिए। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से रिपोर्ट के लिए सत्य कथन कौन सा है। देखिए आपको रिपोर्ट के बारे में हम बताए थे कि रिकॉर्ड लिखित होता है, लेकिन रिपोर्ट मौखिक और लिखित दोनों होता है। क्योंकि रिपोर्ट के बारे में बताए थे कि मौखिक कैसे हुआ, कोई डॉक्टर जो है कोई उच्च अधिकारी आपसे फ़ोन करके भी पूछ लेते हैं कि बताइए वहाँ के रोगी की क्या स्थिति है, तो मौखिक चला गया। या फिर पूछ लेते हैं कि उस रोगी का जितना डाटा है मुझे चाहिए, तो वो जो डाटा आप देते हैं उसको वो रिपोर्ट कहलाता है। तो मौखिक और लिखित दोनों आता है। तो कहता है कि रिपोर्ट के बारे में सत्य कथन है, रिपोर्ट लिखित होता है और रिपोर्ट मौखिक भी हो सकता है, दोनों सही है। कहता है 6 माही रिपोर्ट हमेशा मौखिक होता है, ये तो गलत है। 6 माही रिपोर्ट हमेशा मौखिक होगा, बताइए। 6 महीने के बाद रिपोर्ट देंगे, मुंह से बताएंगे, ये होगा? 6 माही रिपोर्ट हमेशा मौखिक होता है, लोगों को याद तो रहबे नहीं करता, 2 दिन के बाद भूल जाता है, और 6 माही रिपोर्ट मौखिक होगा, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। तो कथन ए और बी सही है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ए और बी दोनों सही, तो ए और बी दोनों सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट का गुण है, देखिए रिपोर्ट जो है लिखित और मौखिक दोनों होता है, ठीक है। और रिपोर्ट जो है संस्थागत भी होता है और रिपोर्ट व्यक्तिगत भी होता है। किसी का व्यक्तिगत भी रिपोर्ट जो है, जैसे डॉक्टर का जो रिपोर्ट होता है ना, किसी का व्यक्तिगत रिपोर्ट भी होता है। जैसे आप दिखाने के लिए आते हैं तो आपका जो रिपोर्ट वो तो व्यक्तिगत रिपोर्ट ही है ना, ठीक है। तो रिपोर्ट का गुण है लिखित और मौखिक, संस्थागत, व्यक्तिगत, उपर्युक्त सभी। ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी हो जाएंगे, क्योंकि व्यक्तिगत रिपोर्ट भी होता है। जैसे कि कोई रोगी दिखाने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो रिपोर्ट बनता है कि नहीं बनता है, तो रिपोर्ट जो लेकर के जाते हैं, यदि ब्लड टेस्ट करवाए, तो ब्लड टेस्ट करवाए तो जहाँ पे ब्लड टेस्ट लिया तो ब्लड टेस्ट करने वाला वो सारा क्या करता है, अपना रिकॉर्ड वो लिख करके देता है, और वही रिकॉर्ड लेकर के आप जाते हैं, तो वो आप जो रिकॉर्ड लेकर जाते हैं तो वो तो आपका व्यक्तिगत रिपोर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो रिपोर्ट का गुण क्या? उपयुक्त सभी। आगे, रिपोर्ट के लिए सत्य कथन क्या है? गोपनीय, विश्वसनीय, वास्तविकता। बिल्कुल सही है, गोपनीय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका रिपोर्ट उसको, उसका रिपोर्ट उसको, ऐसा नहीं कि एकदम पूरा रिपोर्ट लिए और रिपोर्ट बना तैयार किया सोशल मीडिया पे दे दिए, जाइए फलना का रिपोर्ट देखिए, ब्लड प्रेशर उसका कम हो गया है, डायबिटीज हो गया है, मरने वाला। रिपोर्ट गोपनीय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबका रिपोर्ट इसको, उसका रिपोर्ट उसको दे दे, नहीं, जनरल नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट गोपनीय होना चाहिए और रिपोर्ट विश्वसनीय होना चाहिए, है ना। उसमें जो भी रिपोर्ट में आप लिखिए एकदम ऑथेंटिक और साफ सुथरा लिखिए, ठीक है। और वास्तविक होना चाहिए, यानी जो वास्तव में रिपोर्ट में है वही लिखना चाहिए। इन्हें कि ब्लड प्रेशर आपको कम है तो आप उसमें रिपोर्ट में बढ़ा करके लिख दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट एकदम वास्तविक लिखिए, जो वास्तव में पेशेंट के अंदर आपने देखे जो चीज़ है वही रिपोर्ट लिखिए। तो वास्तविक होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए और गोपनीय होना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है, थोड़ा सा लंबा है। कहता है कि कथन सत्य नहीं है। देखिए रिपोर्ट हमेशा लिखित होता है, जबकि रिकॉर्ड लिखित अथवा मौखिक होता है, गलत बात है। रिकॉर्ड हमेशा लिखित होता है, जबकि रिपोर्ट जो है लिखित और मौखिक दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर ए तो पहले क्या हो गया? गलत हो गया। रिकॉर्ड संस्थागत की संपत्ति हो सकती है, जबकि रिपोर्ट व्यक्तिगत अथवा संस्थागत हो सकती है। ध्यान, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि रिकॉर्ड जो है संस्थागत संपत्ति हो सकती है, जबकि रिपोर्ट जो है व्यक्तिगत भी होता है और संस्थागत भी होता है, ये बात सही है। रिपोर्ट कार्ड की तुलना में विश्वसनीय अधिक होता है। देखिए रिपोर्ट जो है रिकॉर्ड की तुलना में कम विश्वसनीय होता है। देखिए
कहता है रिपोर्ट, ध्यान दीजिए, रिपोर्ट रिकॉर्ड की तुलना में कम विश्वसनीय होता है, क्योंकि रिपोर्ट तो मौखिक भी दे देते हैं, इसलिए उस पर थोड़ा सा कम विश्वास करता है रिकॉर्ड की तुलना में। ये भी बात सही है। रिकॉर्ड चिर अस्थायी यानी परमानेंट होता है और सुरक्षित रखा जा सकता है। रिपोर्ट समय के साथ जो है बदलता रहता है। मौखिक, चूंकि मौखिक भी देते हैं ना, मौखिक देते तो वो क्या हो गया, मौखिक खत्म हो गया। ठीक है, तो रिकॉर्ड जो होता है वो एकदम क्या होता है, परमानेंट होता है। ठीक है, तो कहता है कौन सा कथन सही नहीं है, तो कथन ऑप्शन नंबर ए तो एकदम बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये कथन सही नहीं है, बाकी सब कथन क्या है, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो अपना बेस्ट देने और लाइक करने के लिए मत भूलिएगा।